हेरोडोटस ने कहा कि मिस्र नील नदी का वरदान है। मिस्र 40 छोटे छोटे राज्यों में बटा था। अंत में संघर्ष के उपरांत उत्तरी मिस्र व दक्षिणी मिस्र दो राज्य रहे। 3400 ईसा पूर्व मिनीज नामक राजा ने दोनों को एक किया। मिस्र 3 कालखंड में। पहला, पिरामिडों का युग या प्राचीन राज्य 3400 ईसा पूर्व से 2160 ईसा पूर्व। दूसरा, सामंती युग अथवा मध्यकालीन राज्य 2160 ईसा पूर्व से 1580 ईसा पूर्व। तीसरा, साम्राज्यों का युग अथवा नवीन राज्य 1580 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व। 6वीं सदी ईसा पूर्व फारस ने मिस्र पर अपना अधिकार जमा लिया। 322 ईसा पूर्व में सिकंदर ने मिस्र की स्वाधीनता नष्ट कर दी। मिस्र सामाजिक असमानता। समाज के 3 वर्ग। पहला, कुलीन, जिसमें राजवंश, सामंत, पुजारी या धर्माधिकारी थे। दूसरा, मध्यम वर्ग, जिसमें लिपिक, व्यापारी, शिल्पी, बुद्धिजीवी, कारीगर, स्वतंत्र किसान थे। तीसरा, किसान, मजदूर, गुलाम। भूमि फराओं राजाओं के हाथों में थी, जो पुजारियों, राजाओं के वंशजों, सामंतों के में विभक्त थी। मैक्स मूलर के अनुसार मिस्री सभ्यता में स्त्रियों का बहुत सम्मान था। हैप्सैपसुत या हटशेप्सुत और क्लियोपेट्रा ने शासन प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। मांस मदिरा का प्रचलन था। मिस्र वासी ऋतुओं के 6 त्यौहार मनाते थे। उत्तरी मिस्र में सूर्य को रे कहा जाता था। थीबीज में नाम एमन था। दक्षिणी मिस्र में होरुस नाम कालांतर में संयुक्त नाम एमन रे लोकप्रिय हुआ। सूर्य की पत्नी आइसिस, पुत्र ओसिरिस। फराहो तुतेन खामेन के पिरामिड से बहुत सी सामग्री मिली है। बिना हल चलाए भी मिस्री किसान कहीं कहीं फसल पैदा कर सकते थे। सिंचाई के लिए जल, बाढ़ आने की सूचना, उपज बढ़ाने के लिए निःशुल्क सलाह देकर मिस्री सरकार कृषि कर्म में किसानों की सहायता करती थी। सौर पंचांग का आविष्कार किसानों को सुविधा के लिए हुआ था। मिस्र न्यूबिया से सोना तथा हिट्टाटाइट से लोहा आयात करता था। असीरिया न्यूबिया से देवदारू, हाथीदांत, आबूनस का आयात। पेपिरस पौधे की छाल से कागज बनाते थे। अंग्रेजी भाषा का शब्द पेपर पेपिरस से निकला है। मिस्री शासन व्यवस्था पूर्णतः धर्मतांत्रिक थियोक्रेटिक थी। मिस्र सूर्य रे, इसका प्रतिनिधि राजा, राजा के सहायक, सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च पुजारी, सर्वोच्च सेनापति और राज्याध्यक्ष। प्रतिनिधि प्रशासनिक सलाह परिषद में था, जिसे सरू कहते थे। फराहो सलाह मानना अनिवार्य नहीं था सरू के, और इसमें प्रधानमंत्री भी होता था। 4 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत नाम था नोम और प्रांतीय अधिकारी को नोमेन या नोमार्क कहते थे। प्रांतीय सूबेदार लगान वसूली, शांति व्यवस्था, न्याय कार्य करता था। मिस्र राज्य की सैन्य शक्ति अत्यंत दुर्बल थी। पिरामिडों में खूफू द्वारा गीजा में बनाया पिरामिड सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गीजा 13 एकड़ में बना, 480 फीट ऊंचा, 755 फीट लंबा, 2.5 टन भार के 23 लाख पाषाण खंड लगे हैं। हेरोडोटस के अनुसार इस पिरामिड को 1 लाख कारीगरों ने 20 साल में बनाया था। मिस्र के साम्राज्यवादी युग में पाषाणों से विशाल मंदिर बनाए गए। करनाक का मंदिर मध्य कक्ष 170 फीट लंबा व 338 फीट चौड़ा, छत 16 पंक्तियों में बनाए गए 136 स्तंभों पर टिकी है। आबू सिम्बेल का गुहा मंदिर 175 फीट लंबा व 90 फीट चौड़ा, मध्य कक्ष 20 फीट ऊंचे 8 स्तंभों पर टिका है, जिसके साथ ओसिरस की मूर्तियां हैं। लक्शोर का मंदिर, ओबेलिस्क व चट्टानी मकबरे। ओबेलिस्क नीचे से चौड़े
वो ऊपर की ओर नुकीले पत्थर के भवन मेम्फिस, थिब्स नगर उन्नत नगर रचना से प्रसिद्ध थे। खूफू गीजा के पिरामिडों के सामने स्थित विशाल स्फिंक्स नरसिंह मूर्ति विश्व की विशालतम मूर्ति है। इस मूर्ति का शरीर सिंह का है और सिर फराओ खूफू का है। थटमोस तृतीय वो रेमेनिस द्वितीय की कठोर पाषाण निर्मित मूर्तियां आकाश को छूती प्रतीत होती है। आबू सिम्बेल के मंदिर में उदित होते सूर्य की मूर्ति, अमेन होतप तृतीय के समय की शेरों की मूर्तियां। रानी हेपसेपसुत चित्रकला में निपुण थी। चित्रकला प्राकृतिक सौंदर्य अधिक था। पेपी प्रथम की काष्ठ के ऊपर ताम्रपत्र चढ़ाकर बनाई गई मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है। तूतेन खामेन की समाधि से स्वर्ण निर्मित बहुत सी वस्तुएं मिली है। मृतक संस्कार में अनेक मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। मिस्र की प्राचीन चित्राक्षर लिपि हायरोग्लाफिक कही जाती है। हायरोग्लाइफ यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है पवित्र लिपि। इसमें 24 चिन्ह थे। प्रत्येक एक व्यंजन अक्षर का प्रतीक था। लिपि में स्वर नहीं थे। बाद में विचारों के लिए संकेतों का प्रयोग। इस प्रकार चिन्हों की संख्या बढ़कर 500 से हो गई। पेपिरस नाम के पेड़ के पत्तों पर सरकंडे की कलम से लिखते थे। सैम पॉलमी 1790 से 1832 फ्रांसीसी विद्वान मिस्री लिपि के सारे अक्षरों को पढ़ने में समर्थ हो गया। अभिष्ट संख्या लिखने के लिए 1 से 9 तक के चिन्ह को बार बार दोहराया जाता था। 10 तथा उसकी गुणन संख्याओं के भिन्न भिन्न चिन्ह थे। जोड़ बाकी भाग से परिचित थे, गुणा से अपरिचित थे। सौर पंचांग का आविष्कार मिस्र की देन। वर्ष 365 दिन का 12 महीनों में 30 दिन होते थे। 5 दिन देवताओं के नाम पर रखे गए। मिस्र की आधुनिक विश्व को देन संयुक्त राज्य स्थापना, राजनीतिक दर्शन, कानूनों का विकास, सिंचाई व्यवस्था, पिरामिड, मंदिर निर्माण, कागज, काच, मृत भांड की निपुणता।